जी सर। जब बायोलॉजी पढ़ाते होंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते होंगे जिसमें बच्चे अपने आप फंस देते होंगे, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं सर? हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं आदित्य शंकर सर, बायोलॉजी की काफियतों की टॉप फैकल्टी। और क्यों है टॉप? क्योंकि बच्चों 360 में 360 आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं अपने यहाँ से। तो जैसा कि आदित्य शंकर सर को जब ज्वाइन किया गया था तो यहाँ काफियतों में नाम चलता था आदित्य चतुर्वेदी, आदित्य शंकर सर, मतलब बहुत नाम था। तो मैं सुनता था यार ये तो टीचर है, बड़े तगड़े हैं, चलो आर एस में जोड़ते हैं। तो जुड़ तो गए, बट आज इनका सर का नाम क्या हो गया है? बाबा। तो सर आपसे एक क्वेश्चन है, ये बाबा नाम कैसे पड़ा सर? असल में सर पहले तो ये जो हुलिया है, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी, इसकी वजह से, और दूसरा बच्चों का प्यार है सर। नहीं, जैसा कि सर फिर भी मतलब मुश्किल स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ सर, आदित्य सर अब कम नाम लेता है, बाबा तो मतलब कुछ बाबा वाली ऐसी कुछ सोच नहीं है, मतलब ऐसा कुछ घूम तो नहीं मार, तो 360 इतने सारे बच्चों का आया, कुछ ऐसा भी है क्या सर? पढ़ाई के अलावा आप और क्या सुनना चाहते हैं? बाकी इसके एक सुनना चाहता हूँ, आप जैसे बाबा बोल रहे हैं तो ये मंत्र तो आपके पास होना चाहिए बच्चों के लिए कि 360 कैसे दिलवाते। बहुत सारे हमारे टीचर्स भी देख रहे होंगे ताकि वो भी इस चीज को फॉलो कर सके। सर जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे बाल मेरे खुले रहते हैं, और मैं कोई टॉपिक अगर पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं इतना एनर्जी डाल देता हूँ, इतना मतलब खुद को झोंक देता हूँ, मेरे बाल इधर उधर बिखरने लगते हैं, और जैसे तांत्रिक लोग नहीं करते हैं उन स्वागत आई जी, तो उसी तरह कुछ फील होता है, तो बच्चे इसीलिए बोलने लगते। क्योंकि सर बच्चे मुझे बताते थे, मैं बच्चों से फीडबैक लेता था कि हर साल जैसे कि आपके पास 500, 600, 700 बच्चे, 1000 बच्चे रहते थे, उसमें सुना था 7-8 बच्चों के 6-7 बच्चों 360 जाते थे। तो सर वो बच्चों के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि जिन बच्चों के 360 जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो भी देख रहे होंगे जी जी सर, तो इस चीज को फॉलो भी करेंगे, तो कैसे जाते हैं, उनके अंदर क्या आपने क्वालिटीज देखी? आप लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से लास्ट तक। क्या है कि सर वो जो बच्चे होते हैं वो क्रीमी होते हैं सर। असल बात सर, हम उन्हें सिर्फ गाइड करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं जी सर, करते वही हैं सर जी। बिल्कुल, क्योंकि सर एक टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, और सर सिर्फ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है जी सर, एक मेंटरशिप होती है, एक गाइडेंस होता है, और हम तो यही कहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्शन देते हैं सर गाइडेंस की वजह से देते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे सर भटकने लगते हैं अपने रास्ते से जी जी, उनको रास्ते पे लाना पड़ता है सर, ट्रैक पे। अच्छा सर, जैसा कि जो आपने बोला बच्चे भटकने लगते हैं जी सर, क्या वो कमियां करने लगते हैं? मतलब जेन्युइन आज ये आपका मतलब बच्चे देख रहे होंगे, उनकी सच में मतलब आप देख रहे होंगे, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बच्चे सिलेक्ट कराएं, और इतने बहुत सारे बच्चे भी देखे होंगे जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। जैसे मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग में आया बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, हम लोग भी बात करते हैं अरे इसका सिलेक्शन लास्ट में पता चल रहा 10 नंबर से रुक गया, 20 नंबर से रुक गया। तो बच्चे क्या कमियां करते हैं, क्या लगता है सर आपको? सर पहली बात तो ये सर कि अगर बच्चा आता है तो उसके अंदर एक जुनून रहता है, मैं इस बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस इसी जुनून को कायम रखना। अब कमी क्या है सर कि जैसे वो टेस्ट देते हैं, पहले टेस्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस होता ओवर में बदल जाता है सर जी, तो वो कहते हैं हम तो कर लेंगे। सर हम तो कर लेंगे ये गलत है। और कुछ बच्चों तो जैसे कहते हैं कि बायोलॉजी हम कर देंगे। सर आज के टाइम पे अगर आप बायोलॉजी में 360 में 360 नहीं ला रहे हो तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है सर। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं बायोलॉजी को रट लो, तो क्या बायोलॉजी रटने से आए किस तरीके से? सर बायोलॉजी सब देखिए, अब अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, सर ये तो याद रखना पड़ेगा जी जी। लेकिन सर बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझनी होती हैं सर, जो लोग रटते हैं। सर एक बार कोई एग्जांपल बताइए ऐसा जो मतलब किस तरीके से आप समझाते किसी भी चैप्टर का पर्टिकुलर, इसलिए क्योंकि सर वो समझाने हो मतलब विजुलाइज बच्चों को हो भी जी, रटना नहीं है, मतलब हाँ समझ क्या है सर। जैसे अगर हम एक नॉर्मल जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं सर जी, तो उसमें हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सर वो सिर्फ आपके एनसीईआरटी में एक नॉर्मल दिया हुआ जी, लेकिन सर जब हम पढ़ाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो हम फील करवाते हैं बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर के कांटेक्ट में है, और इसके अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन जी, जो अंदर के मैट्रिक्स में कांटेक्ट में होता है। सर ये हम फील करवाते हैं कि ये देखो, और ये बाहर है, और ये विजुलाइज। हाँ सर बिल्कुल। और सर हम लोग को एक मार्कर और एक बोर्ड दे दिया जाए तो सर पूरी दुनिया हम बदल सकते हैं जी सर। बायोलॉजी पढ़ाते होंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते होंगे जिसमें बच्चे अपने आप फंस देते होंगे, तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं? सर उससे पहले तो हमें पता होता है क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक है, ऐसे कुछ पॉइंट है जिसमें बच्चे हंसेंगे जी, मैंने भी सुना है इसलिए में। हाँ तो सर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जाते ही गुस्सा दिखाते हैं सबसे पहले सर, मतलब स्टार्टिंग। हाँ सर, जैसे क्लास में एंट्री करते हैं पहले ही गुस्सा दिखा देते हैं, उनको डर रहे कि ये पहले से गुस्सा है, अगर वो कुछ किए तो मार खाने का चांस। लेकिन सर मारते नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे हैं, औरतों का प्यार है सर यार। इसी सर आप बाबा बने? बाबा सर उसके पीछे एक और कहानी मैं आपको बाद में बताऊँ, कौन सी कहानी है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है, क्योंकि सर हम लोगों ने टॉपर्स के लिए तो बात कर ली, अब बात करना चाहते हैं जिन बच्चों के 100 मार्क्स आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, तो सर उनके लिए क्या करना चाहिए? सर फर्स्ट तो उनको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा,
पंक्चुअल और रेगुलर क्लास करना पड़ेगा सर। जी सर क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अब मैं घर पे पढ़ लूंगा। सर घर पे पढ़ाई थोड़ी होती है जी। घर पे लोग सोते हैं सर। नहीं। क्लास रेगुलर आप करिए और घर पे सेल्फ स्टडी करिए और टीचर के मार्गदर्शन में रहिए, गाइडेंस में रहिए। 101% बेटा सिलेक्शन होगा। मतलब अपने लाइफ में कभी कभी हम हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना। अपने सर लाइफ में दो ही ऑप्शन, हार या जीत, जीना या मरना, दो ही ऑप्शन होता है। तो लाइफ में हार या जीत बेटा, हार के भी हम जीतेंगे और आज नहीं तो कल। तो घबराना नहीं। आपका 100 नंबर आ रहा है, अगली बार 200 आएगा, अगली बार 300 आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। और कोचिंग आपके लिए हमेशा खड़ी है। आप मिल सकते हैं सर से, हमसे। कोई भी आपको दिक्कत हो तो पढ़ाई। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके बच्चों, जय हिंद।